व्यक्ति अपनी पहली हवाई यात्रा को याद कर ले। किसी एक शहर से दूसरे शहर में, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाना हुआ था, उस क्षण को याद कर ले। या किसी एक देश से दूसरे देश में जब जाना हुआ था, तो वो क्षण आज भी व्यक्ति की स्मृतियों में बहुत आसानी के साथ में और बहुत अच्छे से हमेशा ताजगी के रूप में रहता है। पहले कॉलेज के दिन को आप याद कर लीजिए, कभी कोई स्कूल चेंज की थी और एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बेहतरी के लिए जाना हुआ था, तो वहीं पर प्रोफेशनल लाइफ के पहले दिन की शुरुआत, व्यापारिक जीवन में जो पहला दिन बीता था, शादीशुदा जीवन की जब शुरुआत हुई थी, या किसी रिलेशन में पहली बार जुड़कर जो मुलाकात हुई थी, व्यक्ति को वो सारी ही जो स्मृतियां हैं बहुत गहराई से साथ में जुड़ी हुई नजर आती है। वहाँ क्या बातचीत हुई थी, किस तरह से हम चले थे, किस तरह से हमने खुद को सहज करने का प्रयास किया था। यहाँ पर व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस के पीक के साथ में होता है, किंतु जैसे ही ये यात्रा निरंतर बढ़ने लगती है, हवाई यात्रा आदत हो जाती है, कहीं पर जाना और मंच के ऊपर भाषण देना आदत में शुमार हो जाता है। एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा यूँ लगता है कि शहर के किसी कोने के अंदर जा रहे हैं, इस तरह से हो जाती है। तो वहाँ एक सहजता धीरे धीरे आने लगती है, किंतु उस सहजता के साथ में व्यक्ति सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको भी धीमा करता चला जाता है। पहले दिन सब कुछ सीखने के प्रवर्तमान स्तर के ऊपर होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ हमें इस तरह से खुद को मृदुभाषिता के साथ में लेकर चलना है, माहौल को समझना है, इसलिए व्यक्ति अवेयर रहता है। अवेयरनेस के साथ में कॉन्शियसनेस के पीक की तरफ भी होता है। किंतु जैसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ सामान्य होने लगता है। सामान्य होने के साथ में सहजता और सरलता व्याप्त होती चली जाती है। आसान शब्दों में व्यक्ति उस सारे ही माहौल के साथ में फैमिलियर हो जाता है, किंतु वहाँ से जो सीखने की प्रवृत्ति है यदि वो कम हो गई, नएपन का एहसास जैसे जैसे ढलान की तरफ होता है, व्यक्ति अपनी जिज्ञासाओं को भी कम करता चला जाता है। बहुत कुछ बदला एक ऑर्गेनाइजेशन में 20 सालों के सफ़र के साथ में, किंतु हम उसको बहुत गहराई से महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि इतने सहज हो चुके थे, इतनी सरलता के साथ में आ चुके थे, या अपने कामकाज के साथ में इतना रच बस चुके थे कि हम आज भी इस चीज़ को पूरे तरीके से स्वीकार नहीं कर पा रहे कि क्या क्या बदलाव हुआ। किंतु व्यक्ति वहीं 5 मिनट रुके और याद करे कि जब पहले दिन की शुरुआत थी तो बेसिक फ़ोन हुआ करते थे, आज उनकी जगह स्थितियां बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेटर्स भेजने होते थे तो कुरियर की सेवाओं के साथ में चलना होता था, आज भी कुरियर की सेवाओं के साथ में चलना होता है, किंतु ईमेल के ज़रिए हम उन लेटर्स को कुछ क्षणों में ही पहुंचा दिया करते हैं। ये सारे ही बदलाव हुए, किंतु उन बदलावों के ऊपर व्यक्ति गौर करता है तो ये मालूम चलता है कि सीखा बहुत कुछ, किंतु उसके अंदर बहुत सारी कमियां भी रह गई। इसी वजह से हम सहज रहें, सरल रहें। जिस माहौल के साथ में पहले दिन चले थे, कई बार उसी माहौल के साथ में स्वयं को आज 20 वर्ष के बाद भी, 10 वर्षों के बाद भी, या कुछ दिनों के बाद भी जोड़ने का प्रयास करें। आप देखिएगा बहुत सारा नयापन का जो एक सिरा होता है वो सामने निकल कर आता है। हम भी यहाँ 5 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज रात्रि 11:27 तक मीन राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे, तो उसके बाद मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव वृषभ राशि में गतिमान है। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, शनिवार रहेगा। तो वहीं हम इस दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ जो रिश्ते हैं उनको आप बहुत सहजता के साथ में लेकर चलिएगा। छोटी छोटी बातों की कहासुनी कई बार रिश्तों में एक तल्खी का आवरण लेकर आ जाती है, उससे बचें। स्वास्थ्य में आज जो मौसम जनित बीमारियां होती है वो परेशान कर सकती है, तो इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे और जिनकी वजह से मानसिक स्तर के ऊपर तनाव बने हुए थे, आज वो अधिक हावी हो सकते हैं। वीकेंड की इस पोजीशन में आपको कॉन्शियस रहकर चलना चाहिए। किसी भी तरीके के कमिटमेंट में ओवर एक्साइटमेंट की पोजीशन आप नहीं लेकर आएँ, तो वहीं पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, दोपहर के बाद में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनके पूर्ण होने की संभावना,
तो वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़ते हुए जो स्वयं को एक नया आधार देना होता है वो भी संभावित सिरे आपके साथ में बने रहने वाले रहेंगे। भूमि संबंधित कामकाज में आज आप धीमापन जरूर बनाकर चलें। वहीं वृषभ राशि, आप देखिए चंद्रमा एकादश भाव के साथ में गतिमान है। इसी वजह से जो लाभ के सिरे बढ़ने चाहिए वो आपके लिए बहुत अच्छे से मौजूद होंगे। व्यापारिक जीवन में जो जद्दोजहद आपने पूरे ही सप्ताह की है, आज उसका सुखद परिणाम सामने आ सकता है। अपने कामकाज जीवन में कितना समय आप बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उस समय को आप यूटिलाइज करने वाले हो सकते हैं, उन दो मूल मंत्रों को अपने साथ में रखें। निराशाएं यहाँ पर हावी नहीं हो रही है, तो जिस भी व्यक्ति के द्वारा आपको आशा मिलती है वहां पर भी स्वयं के लिए पूरे तरीके से एक जगह बनाकर रखें, समय बनाकर रखें कि उस व्यक्ति विशेष के साथ में हम जरूर जुड़ने वाले रहेंगे। भाइयों के साथ में संबंधों में काफ़ी हद तक परिपक्वता आ रही है और सहजता भी शुमार होती चली जा रही है, जो आपको आनंदित करने वाली रहेगी। भाग्य का यहाँ आपको सहयोग प्राप्त है, तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन में भी वृद्धि होती चली जा रही है। मानसिक सुख बहुत गहराई से रचा और बसा हुआ है आपके साथ में, तो वहीं आपसे एक और निवेदन हम करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में चलते हुए आप अपने रूटीन को प्रायोरिटाइज ज़रूर करके चलिएगा। इसकी आवश्यकता है, जिससे कि उन कार्यों से आप दूर रह पाएं जिनकी आवश्यकता नहीं है, और जो कार्य आज अतीव आवश्यक है उनकी तरफ जाना आपके लिए कहीं न कहीं विजय के स्तंभ के रूप में रहने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में ये समय आपके लिए विलक्षण अनुभव लेकर आ सकता है। तो वहीं पर जो कामकाजी जीवन में हम समय व्यतीत कर रहे हैं, लोगों के डिस्ट्रैक्शन से जितना बचते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतरी स्थापित करके रखेंगे। तो वहीं पर आप देखिएगा चंद्रमा की स्थितियां दशम भाव के साथ में चल रही है। आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में बढ़ना चाहते हैं, वहां पर अपनी गति को बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि जो रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस बने हुए हैं किंतु हम उनसे मुखातिब नहीं हो पा रहे हैं, आज हमको वहां पर भी समय जरूर देना चाहिए। आप 5 डेज अ वीक के वर्किंग कल्चर के साथ में चलते हैं, 2 दिन आपको महत्वपूर्ण सिरों के साथ में मिले हुए हैं। इस बात को स्मृतियों में रखने की पूरे तरीके से आपके लिए आवश्यकता है कि आप शेयर मार्केट संबंधी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, आप किसी और सिरे के साथ में अपने जीवन में कुछ और करना चाहते हैं, गृहस्थ के साथ में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, इस समय को आप भरपूर तरीके से यूटिलाइज करने की ओर जरूर जाइएगा। तो वहीं बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप पिता के साथ कामकाज के अंदर नए अनुभवों को शुमार करने वाले जरूर रहें। इसी समय की प्रवृत्ति में एक महत्वपूर्ण बात ये भी निकल कर आती है कि स्वास्थ्य में मस्क्यूलर पेन तथा साथ ही साथ में जो कई बार माइग्रेन संबंधी समस्याएं होती है वो हावी हो सकती है, उससे भी आपको सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं कर्क राशि, यहां जो भाग्य का सहयोग व्यक्ति विशेष को मिलना चाहिए वो भरपूर तरीके से बना रहेगा। वीकेंड की पोजीशन के साथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो आप उसको अगले सप्ताह के साथ में टालने वाले नहीं रहे। आईटी फील्ड के साथ में कामकाज कर रहे हैं, मैनेजमेंट संबंधी किसी पोजीशन के साथ में चल रहे हैं, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ में है, इनोवेशन करने से आपको कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। फार्मास्यूटिकल तथा मेडिकल फील्ड में भाग दौड़ बनी रहेगी। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका लंबे समय से हस्तक्षेप रहा है, तो यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं, इससे इनकार करने वाली बात नहीं। तो वहीं पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय भावुक होकर निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। माता और पिता की आशीष से ही आप कार्य की शुरुआत कीजिएगा। देखिएगा किस तरह से जो अवरोध बने हुए थे वो दूर हटते चले जाते हैं और आप निर्बाध गति से आगे बढ़ने वाले होते हैं। किसी इंटरव्यू कॉल की लंबे समय से आपको प्रतीक्षा थी, वहां पर भी पूर्णता सहज तौर के ऊपर सामने निकलकर
आ सकती है, तो वहीं गृहस्थ का सहयोग यहाँ भरपूर तरीके से बना रहेगा। और जब भी गृहस्थ की ओर से या अपने किसी भी परिचित की ओर से व्यक्ति को संबल मिलता है तो वो मानसिक दृढ़ता देने वाला होता है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ है तो लोगों की बातों में नहीं आता, और यही आज आपके लिए एक मूल मंत्र भी बना हुआ है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। छोटी छोटी बातों के साथ में जो क्लैशेस कामकाजी जीवन में जुड़कर सामने आते हैं, उनसे जितनी आप दूरी बनाकर रखेंगे उतना अच्छा है। वहीं सिंह राशि, आज के दिवस में जो डिटर्मिनेशन है उसके साथ में आप चलिएगा। जो कमिटमेंट आपने किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में प्रोफेशनल लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में किए थे, उनको निभाने के लिए हम कितनी ताकत के साथ में चल सकते हैं, कितनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में जरूर स्थापित करने वाले रहें। तो वहीं स्वास्थ्य में अस्थि जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। वाणी पर नियंत्रण की आवश्यकता। तो दूसरे स्तर के ऊपर आप ये भी ध्यान रखें कि पारिवारिक जनों को कहीं पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता है तो आप पुरजोर तरीके से अपनी भूमिकाओं को वहां पर जोड़कर साथ में चलने वाले रहेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय के आधार पर एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है कि मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं, वहां आसानी से गतिमान हो सकते हैं। चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। और इसी समय के साथ में जो आपने ऋण संबंधी स्थितियों में खुद को काफ़ी हद तक बर्डन के साथ में पाया है, उसके सॉल्यूशन की अप्रोच के बारे में भी आप ज़रूर सोचिएगा। व्यक्ति कई बार किसी को जवाब देता है, 4-5 दिन का एक तरह से मोहलत का आधार मिल जाता है, किंतु 4-5 दिनों के बाद वो समस्या और विराट रूप में सामने खड़ी है। हम किस तरह से उस व्यक्ति को स्पष्ट जवाब दे सकते हैं और उस स्पष्ट जवाब के साथ में किस तरह से वहां पर कॉन्शियस होकर समाधान का प्रयास कर सकते हैं, आज इसकी आवश्यकता रहेगी। जब मन एक निर्णय की तरफ जाने को तैयार नहीं हो और वो लगातार स्थितियों से बचकर आगे बढ़ना चाहता हो, वहीं पर व्यक्ति रुके, एक बार एकांत में मंथन करे, समाधान उसके सामने होते हैं। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आपको आत्मविश्वास की गतिविधियों के साथ में आगे लेकर चलने वाला होगा। तो वहीं पर गृहस्थ का भरपूर सहयोग यहाँ आपको प्राप्त है। इसी समय के साथ में व्यापारिक साझेदारियों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में छोटे छोटे जो अवरोध बारंबार सम्मुख निकल कर आ रहे थे, वहाँ पर भी आपके लिए अब एक पॉजिटिव पोजीशन बनती चली जाएगी। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि वीज़ा संबंधित इश्यूज के साथ में आप चले हैं, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज के साथ हैं और बारंबार ब्लॉकेज आ रहे हैं। आज यदि आप प्रयत्न करते हैं, आज यदि आप यत्न के स्वरों को आगे बढ़ाते हैं, तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए रहने वाली होगी। मेडिटेशन को जीवन में जगह दीजिए, सूर्य उपासना के साथ में दिन की शुरुआत कीजिए और वहीं पर जो आपने स्वयं को एक मुस्कुराहट के आधार के साथ लेकर चलने का कुछ दिनों से प्रयास किया है, वहाँ पर और ज़्यादा कितनी बेहतर अप्रोच के साथ में हम चल सकते हैं, इसका प्रयास आपको ज़रूर करना चाहिए। इग्नोरेंस की ताकत को पहचानने की आवश्यकता है और उसके साथ में चलते हुए काफ़ी हद तक आप खुद को एक तरह से सरलता देने वाले रहेंगे। वहीं तुला राशि, यहां आप देखिएगा कि जो लंबे समय से यात्रा संबंधी अवरोध सामने आ रहे थे, उनको उसी तरह से आज आप स्वीकार करके चलें। अवरोध आज भी आ सकते हैं तथा स्वास्थ्य के साथ में आप किसी भी तरीके की लापरवाही बरतने से यात्राओं के साथ बचिएगा। यात्राएं टाली जाती है तो ही बेहतर है, अवरोध भी साथ में है। अगले सप्ताह की शुरुआत के साथ में ऐसी गतिविधियों की ओर आप बढ़ते हैं तो बेहतरी रहेगी। वहीं शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर खर्चे अनर्गल तरीके से निकलकर सामने आ सकते हैं। पिछले सप्ताह की स्थितियों को ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको ज़रूर लेकर चलना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ स्वयं के समय को ज़ाया कर रहे थे, कहाँ कहाँ से परेशानियाँ सामने निकल कर आ रही थी और हमने किस तरह से खुद को मोल्ड करने का कार्य किया। यदि वहाँ पर अड़िग होते तो हम शायद कुछ हासिल करने वाले होते। व्यक्ति बीते हुए समय के साथ में जब भी कंटेम्प्रेरी लेवल के ऊपर एक मंथन लेकर आता है तो वो काफ़ी हद तक स्वयं के लिए सुधार की प्रक्रियाओं को भी काबिज करने वाला होता है। आप इस स्थिति को अपने साथ में ज़रूर लेकर चलने वाले रहें। तो वहीं तुला राशि के जातकों के लिए
यहाँ काफ़ी हद तक नए अनुभव इंतज़ार कर रहे हैं जो सिरेबद्ध स्थिति के साथ में आपको गतिमान करते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, यहाँ आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। अनुशासन के साथ में चलने का प्रयास करें, निराशाएं हावी नहीं है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पिछले सप्ताह लॉस के साथ में चले हैं, हिम्मत हार चुके हैं, लगता है कि गैप दे देना चाहिए, किंतु अभी के इस समय में गैप देने से पहले भी जो अनुभव आपको मिले हैं पूरे ही सप्ताह के साथ में, उसको आप नोट करके चलें। कहाँ कहाँ किस किस तरह से गलतियां हुई और हम सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में कैसे जब भी कामकाज की शुरुआत करेंगे उसको देखने वाले होंगे। ये मूल मंत्र आप अपने साथ में रखिएगा। लोगों के द्वारा कई बार जो फैसिनेशन आत्मविश्वास के साथ परोसी जाती है, व्यक्ति उसको सही मान लेता है, किंतु वहां पर दुविधाओं के सिरे साथ में जुड़े होते हैं। उससे कितना दूर रहकर आप अपने जीवन के दर्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, इस मंत्र को अपने साथ में आप जरूर लेकर चलिएगा। तो वहीं पर शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में ये समय आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर विश्वास का एक अलग सिरा देता चला जा रहा है। तो वहीं पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस समय के अद्भुत प्रवाह के साथ में भूमि संबंधित कामकाज हो गया, किसी फ्लैट की पोजीशन के लिए आपको बातचीत को आगे बढ़ाना है, ये सारे ही क्षेत्र विशेष हो गए। वहां पर भी अपनी गति को आप तीव्रता देने वाले हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ और निकल कर आती है कि आप इस समय के साथ में चलते हुए किसी भी निवेश के अन्य माध्यम की ओर जाना चाहते हैं, तब भी अपनी गति को बढ़ाकर रखिएगा। भाग्य का सहयोग पुरजोर तरीके से प्राप्त रहने वाला है। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आज बड़ा निर्णय आपको लेने से बचना चाहिए। तो वहीं पर क्लैशेस पारिवारिक स्तर के ऊपर, कामकाजी स्तर के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। वहां पर भी आपकी भूमिका बहुत अधिक नहीं है, आपको जबरदस्ती वहां पर घसीटा जा रहा है, फंसाया जा रहा है। आप शांत रहते हैं, मधुर मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं। बारंबार आपको कुछ कहने के लिए उकसाया जाता है और वहां पर भी आप कुछ कहने के लिए स्वयं को बाध्य महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप वो ताकत अपने भीतर अब लगातार विकसित करते चले जा रहे हैं जिसकी लंबे समय से आपको आवश्यकता थी। और जब भी ऐसी ताकत होती है कि हमारे ऊपर आक्षेप लगाए जाएं जो झूठे हैं, ये मालूम है, और वहां व्यक्ति शांत रहे, तो वो काफी हिस्से तक स्वयं को ऐसी स्थितियों से ऊपर उठा चुका है। जब आप ये हासिल कर चुके हो, जब आप इस स्थिति के साथ में स्वयं के विजय संधान को पूरे तरीके से निक्षेपित कर चुके हो, तो याद रखिए कि यहीं से आपने वो अनुभव, वो ताकत, वो कुव्वत और वो क्षमता हासिल कर ली है जिसके साथ में ये समय अब आपको सहजता के साथ में लेकर चलने वाला होगा। 25 साल का एक युवक अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर बारंबार ये प्रयास करता है कि कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं हो, किंतु 50 वर्ष की उम्र के अंदर उसको मालूम चल जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार लेकर नहीं चला जा सकता, हर एक की अपनी सोच है। और जब व्यक्ति इस दायरे को विकसित कर देता है तो वहीं से जीवन में समृद्धि विकसित होती चली जाती है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां मैं निवेदन करूंगा कि वाणी पर भी आप नियंत्रण रखने के साथ में ये याद रखें कि मार्केटिंग संबंधी कामकाज में अपने प्रयासों की उपलब्धता को जरूर साथ में लेकर चलने वाले आप रहें। तो वहीं इसी समय की गतिविधियों के साथ में जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज है वहां तीव्रता सामने निकल कर आ सकती है। वहीं मकर राशि, यहां नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर जो लाभ के सिरे हैं वो व्यावहारिक जीवन के अंदर भी आपके लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से निरंतर बढ़ रहे हैं। जिन लोगों के सहयोग की आपको आशा और अपेक्षा थी, त्वरित गति के साथ में जब वो आपको प्राप्त होता है तो आप दोगुने उत्साह के साथ में जीवन को एक संचारित स्वरूप में देख पाते हैं। ये भी एक मूल मंत्र आपके साथ में बना रहने वाला रहेगा। तो वहीं यहाँ मकर राशि के जातकों से निवेदन है कि आप स्वयं को मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में, फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ाव के साथ लेकर चल रहे हैं। और जो स्थितियां यहाँ आपको सामने प्राप्त होती है कि आप कुछ नएपन के सिरे के साथ में स्वयं के कामकाज में जा सकते हैं, तो उसमें हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। जो जोखिम लग रही है वो जोखिम नहीं है, संभावना है। और इसी संभावना के साथ में सकारात्मकता के सिरे पूरे तरीके से उपलब्ध रहने वाले हैं। तो वहां आप अपने जुड़ाव को निरंतर तौर के ऊपर महसूस करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, यहां आपके लिए धनागमन बढ़ रहा है।
व्यापारिक जीवन में नए रिश्ते सामने हैं, किंतु फैसिनेशन के साथ जुड़े हुए रिश्तों से बचने का प्रयास कीजिएगा। अपनी प्रार्थनाओं की ताकत के साथ में आज चलते हुए दिवस की आप शुरुआत करें। आस्था, श्रद्धा और उसके साथ में पनपता हुआ विश्वास व्यक्ति के चेहरे के ऊपर, व्यक्ति के आवरण के साथ में एक नया ओज लेकर आता है। ये ओज जब व्यक्ति स्वयं के साथ में महसूस करे, लोगों से मिले, तो एक अलग मानवीय स्पंदन सामने होता है। और शनिवार के इस दिवस विशेष में अपनी प्रार्थनाओं के साथ में आप हनुमंत उपासना को जोड़ते हैं, सूर्य उपासना को जोड़ते हैं, और जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उसके साथ में निरंतर तौर पर आप चलने वाले होते हैं, तो देखिएगा किस तरह की जो विजय की स्थितियां होती है और किस तरह से जो एक दिवस के अंदर हमको पूर्णता का एहसास होना चाहिए वो भी होता यहाँ पर चला जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमि संबंधित कामकाज में, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज में और आईटी फील्ड संबंधी कामकाज में संभावनाओं के साथ में आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां सामने आ सकती हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि हायर एजुकेशन के साथ में चलते हुए कोई भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, जो अवसर आपके सामने प्रतिध्वनित हो रहा है, आप उसको हाथों हाथ स्वीकार करने की ओर जरूर जाइएगा। स्वास्थ्य में गले से संबंधित परेशानियां हावी रह सकती है। तो वहीं मीन राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए भरपूर तरीके से वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन के अंदर जो आप लोगों को कन्विंस करना चाह रहे थे, शनिवार के इस दिवस विशेष में अपनी पूरी ही ताकत के साथ में आप चलिएगा। तो वहीं जो आप अभी तक संतान पक्ष के साथ और गृहस्थ पक्ष के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, संकोच मन में लगातार विद्यमान था, तो यहाँ पर भी आपको स्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपके लिए जब बना हुआ हो, तो आप प्रबंधन संबंधी कामकाज में, तकनीक संबंधी कामकाज में निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। इनोवेशन की अप्रोच को अपने साथ में ज़रूर आप बढ़ाने वाले रहें। लेखन संबंधी कामकाज में ये समय आपको काफ़ी हद तक सफलता देने वाला होगा। आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में ये दिन अटमोस्ट कॉन्फिडेंस के अप्रोच दे रहा है। तो ये था 5 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आपका कोटिशः आभार।